रूस और यूक्रेन को लेकर एक नई खबर निकलकर सामने आई है कि रूस ने यूक्रेन के साथ लड़ाई करने के लिए बेलारूस के अंदर 30,000 मजीद फौजी तैनात कर दिए हैं। उन 30,000 फौजियों के साथ लीथल हथियार हैं, एटमी मिसाइलें हैं, सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हैं, आर्मर्ड व्हीकल्स हैं। इसके अलावा एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम S-400 मिसाइल सिस्टम की बड़ी खेप जो है वो बेलारूस के अंदर तैनात कर दी है। दूसरी जानब कल चाइना और रूसी सदर पुतिन जो हैं ये ओलंपिक के मौके पर मौजूद थे, बातचीत की इन्होंने, और चाइना ने फुल सपोर्ट रशिया के पलड़े में डाल दी है। चाइना का कहना है कि अगर अमेरिका या अमेरिका के किसी अलाए या नेटो में से किसी ने रशिया के ऊपर अटैक किया तो चाइना वो अटैक अपने ऊपर हमला समझेगा और उसका भरपूर दिफा करेगा। हर तरह की सपोर्ट रशिया को फराहम की जाएगी चाइना की जानब से। और इसके अलावा अहम बात यह है कि नेटो के ममालिक को लेकर बीजिंग के सदर जी जिनपिंग ने ऐलान किया है कि जिस तरीके से नेटो एक्सपैंड कर रहा है ये एक अग्रेसिव तरीका है। रशिया को चाहिए कि रोकना चाहिए इस एक्सपेंशन को। यानी सदर जी जिनपिंग पुतिन को ये कह रहे थे कि आप चाहे ताकत का इस्तेमाल करें चाहे बातचीत करें, लेकिन नेटो का जो एक्सपेंशन है वो रुकना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसना टीवी को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। रूस ने कुछ दिन पहले अपने कुछ सोल्जर्स जो थे वो बेलारूस के अंदर भेजे। अब बेलारूस जो है वो सारी की सारी जो सपोर्ट है, पॉपुलेशन है उसकी या उसकी गवर्नमेंट है वो प्रो रशियन है। वहां पर रूस ने अपने कुछ सोल्जर्स भेजे थे मिलिट्री ड्रिल करने के लिए, लेकिन अब नेटो वालों ने कहा है कि वो मिलिट्री ड्रिल करने के लिए नहीं बल्कि यूक्रेन के ऊपर हमला करने के लिए आए हैं। उनकी तादाद 30,000 है। यानी रूस ने अपने 30,000 नए फौजी जो हैं उनको हथियारों के साथ लेस करके बेलारूस के अंदर भेज दिए। अब बेलारूस एक ऐसा स्ट्रैटेजिक मुल्क है कि अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला करना है तो मुमकिन तौर पर बेलारूस से ही हमला करेगा, क्योंकि बेलारूस से और यूक्रेन के दरमियान फासला बहुत ज्यादा कम है और बेलारूस को यूक्रेन के मामले में स्ट्रैटेजिक पोजीशन की भी अहमियत हासिल है। यानी आसानी से वो हमले कर सकता है। फिलहाल के लिए आपको ये बताना चाहता हूं कि रूस ने ये कहा है कि हमला नहीं करेंगे। पहले अगर अमेरिका या अमेरिका के किसी अलाइज ने गलती करी तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अब अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी ने कहा है कि रूस फेक वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर चला रहा है। उन फेक वीडियोस का क्या मतलब है? मतलब ये है कि रूस एक नैरेटिव बिल्ड करना चाहता है कि हम इस तरीके से यूक्रेन को कैप्चर करेंगे और दुनिया की सपोर्ट हासिल करने की कोशिश कर रहा है। अब जिस तरह के आपको पता है कि हाइब्रिड वार का जमाना है और सारी दुनिया हाइब्रिड वार के ऊपर जो है किसी न किसी तरीके से चल रही होती है, उसी तरह रूस ने भी हाइब्रिड वार का इस्तेमाल किया है यूक्रेन के खिलाफ और यूक्रेन के ऊपर हमला करने की वीडियोस बनाकर दुनिया को दिखाना शुरू कर दी है। अमेरिका, यूक्रेन वाले सारे परेशान हैं क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने यह कहा है कि जब रूस ने 2014 के अंदर क्रीमिया के ऊपर अटैक किया था तो 3,80,000 लोग बेघर हो गए थे और वो आज दुनिया की जो इंटरनेशनल असिस्टेंस है या मदद है उसके ऊपर रिलाय करते हैं। अगर दोबारा कोई अटैक होता है या फुल स्केल वार होती है तो यहाँ यूक्रेन के अंदर बहुत बड़ा एक संकट, एक बहुत बड़ा क्राइसिस आ सकता है। आपको यह बता दें कि रूस और अमेरिका के दरमियान ये वाली यूक्रेन को लेकर टेंशन कोल्ड वार के बाद सबसे बड़ी टेंशन समझी जा रही है।